Hello everyone, I am spiritual healer. Thank you so much for watching this video. आज हम जिंदगी में बीती हुई बुरी घटनाओं को कैसे भुलाया जाए इसके ऊपर बात करते हैं और मेडिटेशन करके कैसे उन अपनी बुरी मेमोरीज को ख़त्म किया जाए उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे जीवन की बुरी घटनाओं से सुख वाली घटनाओं से बुरी घटनाएं हमें ज़्यादातर याद रह जाती हैं और जो खुशी वाली घटनाएं हैं वो हमें याद रह जाती हैं, लेकिन उसमें इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं जुड़े हुए होते हैं। इनके कितने कारण हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जान लें कि मेमोरीज़ बनती कैसे हैं। जब भी कोई नया हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है तो हमारे इमोशनल ब्रेन में केमिकल और हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से बॉडी में जो फीलिंग्स हैं और इमोशंस बनते हैं और जो हमें उसका एक्सपीरियंस हो रहा होता है, तो जैसा हमें एक्सपीरियंस हो रहा होता है वैसे ही हमारे अंदर केमिकल भी जनरेट होते हैं। और अगर बुरे अनुभव है हमारे या फियर से भरे अनुभव हैं तो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन भी उसी तरह का ही होगा। और अगर अच्छे अनुभव हैं तो चीयरफुल वाले अगर हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं तो हमारे अनुभव भी उसी तरह से चीयरफुल वाला होगा। हर बार जब भी हमारे साथ कोई घटना पहली बार घटती है तो उस वक्त एक और बात होती है, हम उस पूरे वातावरण के प्रति बहुत अवेयर हो जाते हैं कि हमारे 5 सेंसेस उस टाइम पे एकदम अलर्ट हो जाती हैं। लाइक क्या स्मेल है, किस वॉल्यूम में लोग बोल रहे हैं, किस टाइप से हमें देख रहे हैं, या किस तरह से उन्होंने हमें छू के हमसे बात करी या हमें ऐसे इशारा दिखाकर बात करी। बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ पे स्मेल कैसी थी या लोगों के देखने का तरीका हमें कैसा था, क्या वहाँ पे शोर था या किस तरह का वहाँ म्यूजिकल माहौल था। वो सारी बातें हमारे दिमाग में 5 सेंसेस की जो एनर्जीज़ हैं और वो जो उस टाइम का सारा इन्वायरमेंट है हमारे इमोशंस के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, वो पूरा बंडल बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में याद रह जाता है। चाहे हम 10 साल बाद ही क्यों ना उन मेमोरीज़ को याद करें, वो मेमोरीज़ हमारे सामने ऐसे आके खड़ी हो जाती हैं जैसे उस टाइम पे उन इमोशन की वजह से जो हमारे केमिकल रिएक्ट हुआ था उस टाइम पे, केमिकल्स ने आकर हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डाला था, सेम इफ़ेक्ट हमारा अब भी हो जाता है। तो अब ये चीज़ हमें कितनी परेशान करती है इस टाइम पे, और उसका असर हमें हमारी मेंटली सिचुएशंस पर भी पड़ता है, हमारी मेंटल स्टेटमेंट पर भी पड़ता है और हमारी बॉडी पर भी पड़ता है उसका। और कई बार तो बॉडी में इतने पेन आ जाते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हमें याद रह जाती हैं और कई बार हमें उनके लिए पिल्स तक लेनी पड़ती हैं और लोग बोल देते हैं कि इसको इस टाइप का डिप्रेशन है, उस टाइप का डिप्रेशन है। लाइक ऐसी भी हालात हमारे बन जाते हैं। वो सिर्फ यादें ही नहीं होती हैं, वो उनसे जुड़े हुए हमारे इमोशन के कारण भी होते हैं जिनकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। जितना गहरा इमोशनल हम उन घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं, मेमोरीज़ भी उतनी डीप में ही हमारे अंदर, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। और इन्हीं कारणों से हमारी मेमोरी में जो इमोशन में इतनी डीप रहती है, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी के साथ हमारा फर्स्ट अटैचमेंट हुआ, या हमें कोई छोटी सी एक जॉब मिली और उसकी फ़र्स्ट सैलरी मिली या फर्स्ट प्रमोशन मिला, या कोई हमारे लव वंस हमसे एकदम हमसे दूर हो गए,
कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो उन घटनाओं का ख़ास कारण हमारे सबकॉन्शियस में, वो हमारी मेमोरीज़ में स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी लगी हुई होती है। हमारी मेमोरी और हमारे इमोशन के बीच में बहुत ही डीप रिलेशन होता है। जब भी आपको वो घटनाएं याद आएं और आपके इमोशन हर्ट होने लगते हैं, तो जब तक हम उनको रिमूव नहीं कर देते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी आए दिन उन इमोशंस को याद करके डैमेज होती रहती है। तो अब किस तरह से हम उन मेमोरीज़ को ख़त्म करें कि वो बातें भले ही हमारे दिमाग में पड़ी रह जाएं, लेकिन हमारी वो इमोशंस को, हमारी एनर्जी को हर्ट ना करें। तो इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा सबकॉन्शियस माइंड के लिए, सबकॉन्शियस मेमोरी में जो याद रह जाता है, जो उसमें इतनी सारी एनर्जी यूज़ हुई है, उन पुरानी एनर्जीज़ को ब्रेक करने के लिए, जो एनर्जी लॉस हो रहा है, ब्रेक करने के लिए हम एक मेडिटेशन कर सकते हैं। उस मेडिटेशन को आप बोल सकते हो सेल्फ कॉन्शियस माइंड मेडिटेशन। मीन्स आप अभी भी मेरी बात को 1 मिनट सुनने के बाद आप ध्यान में बैठना और स्टॉप करना उस वीडियो को, और बाद में आप बाकी की बात को सुन सकते हो। 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और 4-5 ब्रीथ लें, डीप ब्रीथ लें, और जो मेमोरी आपको बहुत हर्ट कर गई थी, उस मेमोरी की वो लास्ट उन पॉइंट्स को याद करें जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हैं आज। उनकी खूबसूरतियों को याद करने की बजाय सिर्फ वो पॉइंट याद करें जो कि हर्ट कर रही हैं आपको। जब आप 2-3 मिनट उसको याद कर लें, पूरी तरह से उसमें डूबने लगें, तो वापस वीडियो ऑन करना, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर दें। और उस घटना को याद करने के बाद आप डीप ब्रीथ लें और आंखें खोलें और देखें आपकी बॉडी के ऊपर उसका कितना इफ़ेक्ट आया हुआ है, और जस्ट अपने आप को देखने वाले बन जाएं। खुद ऐसा देखें कि मैं हर्ट हो रही हूँ, सिचुएशन तो वो है ही नहीं, वो सिचुएशन तो कितने साल हो गए चली गई, या कितने महीने हो गए, या कितने दिन हो गए, वो सिचुएशन तो चली गई। कुछ भी तो नहीं मिल रहा इससे, मेरी एनर्जी का ही लॉस हो रहा है। और जस्ट स्टॉप करें अपने इमोशन को। जब भी आपको ये इमोशंस हर्ट करें, आप 1-2 मिनट अपने अंदर वो इमोशन चलने दें, पर जस्ट विटनेस की तरह अपने आप को देखें कि ये क्या फालतू में सोचने को लग रही है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। आप जब आप बार बार उन इमोशंस को स्टॉप कर देंगे, 8 से 10 बार आप ये वाला मेडिटेशन करके हटेंगे, लाइक अलर्ट हो गए, आपने पूरी कॉन्शियसनेस से अब जब खुद को उस थॉट्स में घुसे हुए देखा, तो आपको लगेगा ये एक पिक्चर चल रही है, सिर्फ इसको स्टॉप कर दो। बार बार आप स्टॉप कर दोगे तो ये एक ऐसा सीड हो जाएगा जिसको अपने पानी में डाल के तो रख दिया, लेकिन उसको ना धूप दी, ना पानी दिया, ना उसको खाद दी, ना उसको मिट्टी दी, बस वो पानी में ही पड़े पड़े गल गया, धीरे 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 गल गया, और एक दिन वो बीज बढ़ने से रहा, वो ख़त्म ही हो गया, वो गल ही गया। लाइक एक कारतूस, अगर आप बंदूक में से गोली छोड़ दो तो खाली जो उसका कारतूस बचता है, लाइक वो खाली एक याद बची रह जाएगी। उसके अंदर का जो इमोशन है, आप बार बार जब उसको देखते हो और उसको स्टॉप करते हो, तो वो जो इमोशन है वो उसमें से निकल जाता है,
मेमोरी को आप चाहो तो बहुत हल्का कर सकते हो, मेमोरी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होती है, और माइंड को उसको ख़त्म करना नहीं आता है। कई बार लोगों को पुराने जन्मों की भी कुछ मेमोरीज याद होती हैं, उसमें उनके इमोशंस नहीं होते हैं। तो मेमोरीज को ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं है। इमोशंस को ख़त्म करना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, हम बार बार उसको स्टॉप करके जब रोकना शुरू करते हैं तो वो ये इमोशंस एक दिन ख़त्म हो जाते हैं और हम हर्ट होना बंद हो जाते हैं, और हमारी वो यादें रह जाती हैं जो कि अब हमें हर्ट नहीं कर रही होती हैं। और इस तरह से आप अपनी बहुत सारी एनर्जी को सेव कर पाएंगे और क्रिएटिव थिंग्स में अपनी उस एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। प्रैक्टिस विद अवेयरनेस गिव यू हैप्पीनेस। सो अपनी हैप्पीनेस हमारे हाथ में है। अवेयरनेस के साथ इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। आपकी यादों के दुख से आप बाहर कब निकल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। किसी और की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज़ इसकी क्लासेस होती हैं, इनके मेडिटेशन होते हैं और वो अलग अलग तरीके से करवाए जाते हैं। आप घर में बैठकर ही अपने आप को उन दुखों को हील कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे कि अवेयरनेस कितनी तरह की होती है और अवेयरनेस की एनर्जी से हमें क्या मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आप इस पे काम कीजिए अपने आप पे। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच।